नमस्कार। हम लोग उपन्यास विधा पढ़ रहे थे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और तेज़ गति से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आंचलिक उपन्यासकार हैं कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। वहाँ पे 3 अन्य विकल्प होंगे लेकिन हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर सीधे सीधे पढ़ रहे हैं। हिंदी के वह उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। कौन? देवकीनंदन खत्री। इन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा था और उसको पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? गोपाल राम गहमरी को जाता है। किसे जाता है? गोपाल राम गहमरी को। ध्यान दीजिएगा, देवकीनंदन खत्री जी को तिलिस्मी उपन्यास लिखने का जनक कहा जाता है। उन्हें माना जाता है कि तिलिस्मी उपन्यास लिखने की शुरुआत देवकीनंदन खत्री जी से हुई है। और जासूसी उपन्यासों का श्रेय हिंदी में या प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? गोपाल राम गहमरी को जाता है। ठीक, इनका जन्म भी हम देख लेते हैं। इनका जन्म है 1861। किसका? देवकीनंदन खत्री जी का। और गोपाल राम गहमरी जी का जन्म कब है? 1866। ठीक, इनका जन्म 1866 है और देवकीनंदन खत्री जी का जन्म 1861 है। वह सफ़र था कि मुकाम था कृत की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा। वह सफ़र था कि मुकाम था कृत की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा। महिला उपन्यासकार हैं, उनकी कृतियों को याद करना बहुत आवश्यक है। भारतीय कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्री निवास दास जी ने लिखा है। कब लिखा गया है? 1882 में। आचार्य शुक्ल जी ने इसे पहला उपन्यास माना है। ठीक है। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। ठीक है। इस पे इनको साहित्य अकादमी मिली है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1996 में। कब मिला है? 1996 ईस्वी में। ठीक है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी। ठीक है। मुझे चाँद चाहिए पर 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सुरेंद्र वर्मा जी को। ठीक। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अजग। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अजग। इनका जन्म कब है? 1910। हम जन्म भी याद करते चलेंगे, इससे हमें रचनाओं को समझने में, उनका काल याद करने में, उनका समय याद करने में बहुत सहायता मिलेगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। ठीक। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ था कब? 1882 में। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का जन्म कब है? 1917 में। प्रभाकर माचवे का जन्म कब है? 1917 में। ठीक है। जन्म। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं कम मनोहर श्याम जोशी। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर के रचना है। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है। कौन सी रचना है? सुबह दोपहर शाम। सारा आकाश कृति है किसकी? राजेंद्र यादव की। सारा आकाश कृति है किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव का जन्म बता सकते हैं? राजेंद्र यादव का जन्म है 1929। क्या है? जन्म। ठीक है। सारा आकाश का पूर्व नाम था प्रेत बोलते हैं। क्या नाम था? प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं। क्या नाम था इसका? पूर्व नाम था। पूर्व में इसका नाम था प्रेत बोलते हैं। बाद में सारा आकाश नाम कर दिया गया। किसका? प्रेत बोलते हैं का। ठीक है।